हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आजकल ना मेरे साथ एक दिक्कत हो रही है कि मेरी जो बोलने की स्किल वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है। वैसे 1 साल मेरे को यूट्यूब पे होने को आया है, कंटिन्यू 2-3 महीने हो गया है, लेकिन बंदों की जो बोलने की स्किल होती है, जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ जाता है, लेकिन मेरा जो डाउन हो रहा है और बोलने की जो स्किल है वो भी मतलब आप समझ सकते हो कि बेकार सी जा रही है। अभी मैं ब्लॉग शूट करने लगता हूँ तो कम से कम 10-12 बारी मेरे को वीडियो की स्टार्टिंग करनी पड़ती है। ज़बान अटक रही है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है, और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। तो इन बातों को छोड़ते हैं और आज के वीडियो की बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारी जो संस्कृति है, जो गद्दी संस्कृति, उसकी एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा। कल संक्रांत थी, तो सबसे पहले तो आपको सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो काला महीना स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पे होता क्या है कि काले महीने में जो नई नवेली दुल्हनें होती है वो अपने मायके चली जाती है, 1 महीना वहाँ पे रहती है। अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ सिस्टम होगा पुराने टाइम का। तो पुराने टाइम के अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ पे एक मेला लगता है, जातर जिसे कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। तो वो जातरें भी आजकल हमारे खनी पंचायत में लगी हुई हैं, तो वहाँ आज आपको लेके जाऊँगा और आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वो इन मेलों को सेलिब्रेट किया जाता है। और पतरोड़ू मेला इसे कहा जाता है। पतरोड़ू आई थिंक एक जो डिश है, तो उसके ऊपर उससे रिलेटेड भी कुछ होगा, या हमारी संस्कृति को जो ज़िंदा रखने के लिए ऐसे जो फंक्शन वो चलाए गए हैं शुरू से ही। तो आजकल क्या है कि लोग जो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, और ये जो बहुत गलत बात है। तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो त्यौहार होते हैं छोटे छोटे, ये सबसे बढ़िया मौका होता है कि ऐसे मौक़ों पे हम जो अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाएं, उनको दिखाएं। तो मैंने भी एक छोटा सा वीडियो शूट किया है, उतने सही से मैं आपको नहीं बता पाया। इस जो मेले की बोल सकते हैं कि कोई स्टोरी है, तो वो तो मुझे नहीं पता और मैंने किसी से पूछा भी नहीं, तो कभी पूछ के बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं एक बढ़िया यूट्यूबर नहीं बन जाता तब तक मैं किसी से पूछताछ करने वाला नहीं हूँ, किसी को बताने वाला नहीं हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ ये वो। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आपको मैं वो झलकियाँ दिखाता हूँ अपने कल्चर की, अपनी संस्कृति की, कि किस तरह का जो हमारा पहनावा है, किस तरह से जो जातर की जाती है। और हमारे कल्चर में होता क्या है कि जो औरतें होती है और मर्द वो अलग अलग डांस करते हैं। जो औरतें होती है वो क्या बोलते हैं, घुरई डालती हैं, और मतलब एक अनुशासन होता है ना, उस तरह से उसको परफॉर्म किया जाता है। पहले एक साइड की औरतें एक स्टेप गाएंगी, फिर जो दूसरी साइड औरतें होंगी वो एक स्टेप गाएंगी, और जो मर्द लोग होते हैं वो एंचड़ियों पे नाचते हैं। तो शिव मंदिर है यहाँ पे, और ये जो रास्ता आप देख पा रहे हो ना, ये पौराणिक जो पुराने समय में जो मणिमहेश यात्रा होती थी वो इसी रास्ते से होती थी। अभी तो लोग लाहौल वाले रास्ते से होके आते हैं, लेकिन पहले के टाइम में जो खड़ामुख से पीछे पहाड़ी से होके और इस रास्ते से जो मणिमहेश की यात्रा होती थी। अभी के टाइम में भी जो भगवान भोलेनाथ है वो इसी रास्ते जो मणिमहेश की तरफ जाते हैं, और यही वो रास्ता है जो आपके मरने के बाद आपको इस रास्ते जाना पड़ता है 84 मंदिर में, जहां आपकी जो लेखा जोखा चित्रगुप्त के मंदिर में बताया जाता है। तो यही वो रास्ता है, और इसी रास्ते से राजा महाराजा भी जो भरमौर जाया करते थे उस पुराने टाइम में। अभी तो वहाँ बाया लाहौल से रोड बन गया, और जो मणिमहेश के प्रथम कैलाश दर्शन है वो भी आपको खनी गांव नामक एक स्थान है वहाँ से होते हैं। वहाँ पे शिव जी के चरण भी है, तो वहीं से आपको वो कैलाश के दर्शन होते हैं। और अभी सुबह सुबह कैलाश पर्वत वहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और आज बादल भी नहीं है। तो मणिमहेश यात्रा का जो पौराणिक रास्ता है वो ये है। तो यहीं से लोग यात्रा किया करते थे, राजा महाराजा भी यहीं से जाया करते थे, और यहाँ से आगे फिर यहाँ ऊपर से होके भरमाणी माता मंदिर जाके फिर नीचे भरमौर जाया करते थे। लेकिन समय के साथ सारी चीज़ें बदल रही है, तो प्रथम कैलाश दर्शन भी वहाँ लाहौल में बन चुका है। लेकिन अगर जो सही में है, जो सच्चाई है, तो
जो प्रथम कैलाश दर्शन वो खनी गांव से होते हैं। वहाँ पे आज भी शिव जी के चरण बने हुए हैं। और पुराने समय में क्या होता था कि वहाँ पे मंदिर में जो आटा छान के रखा जाता था और सुबह जब लोग उठ के देखते थे तो वहाँ पे शिव जी के चरण बने होते थे, जिससे ये स्पष्ट होता था कि शिव जी जो कैलाश पर्वत की तरफ आ चुके हैं। तो मेरा लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा चला गया है, तो इसको यहीं पे रोक देता हूँ और आपको अपनी संस्कृति की झलक जो दिखा देता हूँ। तो अभी जो आपने देखा कुछ इस तरह से जो इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को एंजॉय किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और 3 दिन तक ये फेस्टिवल जो चलता है और हर एक दिन जो अलग अलग गांव से लोग इसी तरह के जो अपनी कल्चरल ड्रेस उसको पहन के आते हैं। औरतें अपनी कल्चरल ड्रेस को, अपने हार श्रृंगार जितना भी उनका होता है उसको पहन के आती है। और यहाँ पे जो शिव जी के मंदिर में जातर को दिया जाता है, जातर मीन्स मेले को। और जातर जो एक हमारी संस्कृति में एक धार्मिक चीज़ भी है जो मंदिरों में दी जाती है भगवान जी को खुश करने के लिए, तो वो भी है। और मेला तो जो अब लोग आएंगे तो दुकानें लगेंगी तो उसको मेले का नाम दिया जाता है। लेकिन सही से अगर इसको देखा जाए ना तो ये सिर्फ एक परंपरा है और इस परंपरा को निभाया जाता है, भगवान भोलेनाथ को खुश किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो इस जातरों को दिया जाता है। और लास्ट जब तीसरा दिन होता है, जो बड़ी जातर जिसको कहा जाता है, उस दिन यहाँ पे कुश्ती वगैरह भी की जाती है। लेकिन अभी तो ये सारी चीज़ें जो नहीं हो पा रही हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी प्यारा है, खासकर मेरे को जो हमारे कल्चर की ड्रेस वो काफ़ी बढ़िया लगती है। बाकी हर किसी का अपना अपना कल्चर है, सभी को अपना कल्चर पसंद है। तो हमें करना क्या है कि अपने कल्चर को ज़िंदा रखना है, क्योंकि आज के टाइम में लोग जो वो फैशनेबल हो रहे हैं तो अपने कल्चर को भूल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि अभी के टाइम पे जो नई पीढ़ी है जो हमारी एज की है वो हमारे कल्चर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और अपने कल्चर से काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही है। हमारे कल्चर के काफ़ी ज़्यादा गाने निकल रहे हैं, नए नए जो सिंगर वो गाने तैयार कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने कल्चर के प्रति जागरूक हो चुकी है और हर एक जगह जाके वो हमारे कल्चर के परफॉर्मेंस होते हैं। कुंभ मेले में भी जो हमारा गद्दी कल्चर है इसकी परफॉर्मेंस होती है। दिल्ली मतलब काफ़ी दूर दूर तक जो ये संस्कृति वो पहुंचती है और अपनी संस्कृति की झलक हम लोगों को दिखाते हैं। तो कुछ इसी तरह की आज की ये वीडियो थी। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके शेयर करना है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।